हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज को एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टूल्स के बारे में। इसको ना आईटी वाले पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर ये जो क्लास है उन बंदों के लिए है जो बंदे अभी एडमिशन ले रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अपन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। टूल्स के बारे में ये पढ़ेंगे कि हमें टूल्स के बारे में क्या पढ़ना है, हम अपनी कैटेगरी में कितना बड़ा टूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक टूल्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले अपन उन टूल्सों की बात करेंगे जो कि हमारी जो सोच है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हम पहले उन टूल्सों के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना टूल्स है वो क्रिम्पिंग टूल है। कौन सा है? पहला जो टूल्स है वो क्रिम्पिंग टूल्स है। ओके फ्रेंड्स, एक क्रिम, इसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं CRIMPING टूल्स। ठीक है, अब पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन टूल्स के बारे में पढ़ते क्या क्या है। हमें टूल्स के बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, हम टूल्स के बारे में दो तीन बातें याद रखते हैं। मेनली हम दो तीन बातें याद रखते हैं। तो पहली बात है कि जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं उसका उपयोग क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि उसका उपयोग पढ़ना है और उसके बाद में उसकी जो माप है वो पढ़नी है। उसके बाद में उसके जो पार्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। जैसे भी करके पढ़ लो, या पार्ट्स पढ़ लो, या सिर्फ दो तीन बातें याद करनी है। तो आइए पहले हम अपन जो है जो अपना क्रिम्पिंग टूल है उसका अपन क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं। तो क्रिम्पिंग टूल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बोल के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसको आप आराम से नोट कर लेना। तो क्रिम्पिंग टूल का उपयोग है वो एल्यूमिनियम जो केबल्स होते हैं उनके सिरों पर संयोजक बिंदु, एल्यूमिनियम के केबल या उनके सिरों पर संयोजक बिंदु या टर्मिनल को बैठाने का काम करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो एल्यूमिनियम के जो केबल होते हैं उनके सिरों पर संयोजक बिंदु या प्लग बोल सकते हो, और या टर्मिनल को बैठाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम के केबल केबलों के संयोजक बिंदु या टर्मिनलों को बैठाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये क्रिम्पिंग टूल है ना, वो क्या काम करता है? ये एल्यूमिनियम के केबलों के सिरों के संयोजक बिंदु या टर्मिनल को बैठाने का काम करता है। याद रखना फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है। और प्रैक्टिकल में अगर आप कहीं भी प्रैक्टिकल देने जाते हो तो टूल्स के बारे में पूछता है वो। ये नहीं है कि पूछेगा नहीं। आप किसी कंपनी में या इंटरव्यू देने जाते हो तो टूल्स तो पहले रखे होते हैं, पहले नंबर पर टूल्स आता है, उसके बाद में कुछ और पूछेगा वो, पहले टूल्स पूछेगा। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स, तो उसके बाद में अपने क्या पढ़ना है, इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। तो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि इससे क्रिम्पिंग टूल है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या लगा होता है। तो इसमें एक वायर स्टेपर होता है, वायर स्टेपर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? एक वायर स्टेपर होता है। दूसरा फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? एक हैंडल होता है, एक हैंडल होता है। तीसरा इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें ना एक हैंडल होगा, उस पर इंसुलेशन चढ़ा होता है। क्या होता है? इंसुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पार्ट और आता है इसमें जिसका नाम होता है क्रिम्पिंग जॉ, यानी कि क्रिम्पिंग टूल है तो जॉ होता है जो पकड़ के रखता है। क्रिम्पिंग जॉ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गए? इसके पार्ट्स हो गए। हमें इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है? हमें इसके बाद इसमें ये पढ़ना है कि ये जो टूल्स होता है वो हम इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं
तो हमें कितना बड़ा टूल्स चाहिए हमारे हमारे ट्रेड में, हमारे ट्रेड में वो टूल्स कितना बड़ा चाहिए, तो वो होता है फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर ठीक है। अगर पेपर में पूछता है प्रिंटिंग टूल के बारे में तो सिर्फ यहीं से पूछेगा। अगर क्रिम्पिंग टूल के बारे में पूछता है तो वो कहाँ से पूछेगा, यहाँ से। क्रिम्पिंग टूल्स के बारे में अच्छे से देख लो, उसके बाद में मैं अगला टूल्स स्टार्ट करने वाला हूँ और उस टूल्स का नाम है वाइज। ठीक है, जो वाइज जो होती है वो दूसरा टूल्स है। ठीक है, अच्छा बाइस के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाइस जो होती हैं वो किसी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए बनाई जाती हैं। यानी हम अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे जो लैब होता है, अपना प्रैक्टिकल का जो लैब होता है, उसमें ये आपको देखने के लिए मिल जाती है। ज़्यादातर जितने भी टूल्स पढ़ेंगे वो सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही अपनी वीडियो के द्वारा आप लोगों तक इस टूल्सों को पहुँचाऊँ। जिस दिन भी अगर मैं अपनी कॉलेज में जाता हूँ उस दिन मैं इन जो टूल्स पढ़ा रहा हूँ उनको सभी की वीडियो बना करके आपके सामने फेस करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस बाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले हमें वही प्रोसेस अपनानी है कि पहले हमें इसका यूज लिखना है। तो किसी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई वाइस। अच्छा, अब इसके बाद अपन जो देखते हैं वो क्या देखने वाले हैं कि जो वाइस जो होती हैं हमें एक वाइस नहीं चाहिए, हमें वाइस और भी प्रकार की होती हैं। तो हम इसके पहले भाग देख लेते हैं। तो एक होती है अपनी ब्रांच वाइज, ठीक है। दूसरी होती है फाइव वाइज। तीसरी होती है पिन वाइज और चौथी होती है अपनी क्या बोलते हैं उसे हैंड वाइज। अच्छा, अब हम पहले को इनको देख लेते हैं कि कैसी कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। जो आप लैब में जाते हो, जिस प्रैक्टिकल के लिए आप लैब में जाते हो उसमें ब्रांच वाइज आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छा, पाइप वो होती है जो पाइप को पकड़ के रखती है और ज़्यादातर जो हेडपम्प संभालते हैं उनके पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आता है अपना पिन वाइज। पिन वाइज जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्सों को पकड़ने के लिए यूज में आती है और ये पिन वाइज आपको मार्केट में जो घड़ियों वाले काम करते हैं, जो घड़ी के काम करते हैं, वो जो घड़ियों की रिपेयरिंग करते हैं उनके पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आती है हैंड वाइज। हैंड वाइज को अपन पिन वाइज से बोल सकते हैं, जो कि ये ब्रांच वाइज होती है, उससे छोटी होती है, जो कि अपन हाथ में पकड़कर उस वाइज को किसी जॉब को पकड़ते हैं मजबूती से। अच्छा, हम इलेक्ट्रिशियन के छात्र हैं तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम इससे पकड़ेंगे क्या। तो हम लैब में जाते हैं, हम किसी पंखे की वायरिंग करते हैं तो हमारा जो रोटर है वो इधर उधर भगता है। ठीक है, या कुछ और काम करते हैं तो हम उसको बीच में रख लेते हैं और उसको आसानी से कस देते हैं। ठीक है, तो क्या फिक्स हो जाता है। उसके बाद में हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें एक स्पेंडल होता है, स्पेंडल। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा आता है इसमें फिक्स जॉब, और तीसरा आता है इसमें मूवेबल जॉब। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं और ये जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखो फ्रेंड्स, ये मूवेबल जो होता है, एक इसमें फिक्स जो होता है, एक मूवेबल जो होता है स्पेंडल होता है। अच्छा, स्पेंडल का काम क्या होता है, फिक्स जो का काम क्या होता है और मूवेबल जो का काम क्या होता है, मैं आपको इन तीनों के बारे में समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि स्पेंडल जो होता है वो मूवेबल जो के जॉ पर कसा होता है। ठीक है, अब ये जो फिक्स जो होता है तो फिक्स रहता है, वो तो
वो तो फिक्स रहता है। एक मूवेबल होता है जो कि स्पेंडल को कसते समय या खोलते समय ये मूव करता है। अगर अपन उसको कस रहे हैं तो ये मूव आगे की तरफ करेगा, अगर अपन उसे खोल रहे हैं तो ये मूव पीछे की तरफ यानी खुलता है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स हो गए। और मूवेबल जॉ होता है वो फिक्स जॉ के सामने होता है, मूवेबल और फिक्स जॉ मूवेबल जॉ के पीछे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये जो होती हैं इनकी जो माप होती है उनको देख लेते हैं अपन। 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 60 व्यास वाले वाइस प्रयोग करते हैं। व्यास वाले वाइस प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने वाइस के बारे में देख लिया। अभी जो टूल्स पढ़ा रहा हूँ ना मैं बिल्कुल कॉमन है, उसके बाद में जो अगला चैप्टर आएगा उसके बाद में बताऊंगा। जैसे कि ये वाइस है, पकड़ने वाले औजार है, पकड़ने वाले औजार और भी हैं, उनके बाद में हम इसको दोबारा से फिर पढ़ेंगे और अच्छे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो तीसरा अपना जो टूल्स है उस टूल्स का नाम है अपना जिमलेट। उस टूल्स का नाम क्या है? तीसरा टूल्स है जिमलेट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम है? जिमलेट है। ये लकड़ी में छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें? जो लकड़ी होती है उसमें छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लकड़ी में इसका यूज लिख लेते हैं। लकड़ी में छिद्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका यूज हो गया। अब इस यूज के बाद में अपन इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक हैंडल होता है, एक सैंक होता है, एक हैंडल होता है, एक सैंक होता है, एक फ्लूट होता है और एक फ्लूट स्क्रू होता है। क्या क्या होते हैं? एक हैंडल होता है, हैंडल हो गया, फ्लूट स्क्रू, ठीक है। नंबर तीसरे पे आता है सैंक, और एक आता है अपना इसमें फ्लूट। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपना दूसरा जो क्या बोलते हैं उसे टूल्स है, उसका नाम है ऑगर। नंबर 4 ऑगर। ठीक है, ये जो है जिमलेट जो है वो ऑगर जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे देखना लकड़ी में छिद्र करने के लिए बनाने की छोटी लकड़ी, पतली लकड़ी में। ठीक है, और ये जो है ऑगर जो है वो मोटी लकड़ी में, जो मोटी लकड़ी होती है, बड़ी लकड़ी होती है, उसमें छिद्र करने के लिए यूज किया जाता है। सेम टू सेम देख लीजिए, इसके ये पार्ट्स होते हैं, ये इसका उपयोग हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद में आता है अपना स्पैनर सेट। नंबर 5 स्पैनर सेट। ठीक है, अपन स्पैनर सेट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, स्पैनर सेट के बारे में आप कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्पैनर सेट क्या होता है? देखो, टूल्स तो वही है जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि प्लास है, हथौड़ा है। स्पैनर किसको बोलते हैं? चाबियों को बोलते हैं। पाना, जो पाना होते हैं ना, रिंच और पाना, उसको अपन स्पैनर बोलते हैं। अच्छा, स्पैनर तो फिर इसका यूज क्या है? इसका यूज लिख लो, किसी भी वोल्ट को, किसी भी मान के, किसी भी माप के वोल्ट को खोलने या कसने का उपयोग करते हैं। किसी भी मान के या किसी भी माप के
बोल्ट को बोल्ट को खोलने या कसने का काम करता है, काम करता है। ठीक है, ये जो चाबियां होती हैं वैसे आती नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि 11-12 की चाबी, 12-13 की चाबी, 15-16 की चाबी, उस माप में ये मिलती है। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है एक एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर नंबर 6, एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक है, इसका यूज यही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है एडजस्टेबल होता है, यानी कि ये जो यूज करते हैं वो जो हेडपम्प संभालते हैं वही स्पैनर है, वही चाबी जो अपन इसमें एक स्क्रू लगा होता है, स्पैनर एक फिक्स जो होता है, एक मूवेबल जो होता है। जब अपन इस स्पैनर को घुमाते हैं या स्क्रू बोलते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू भी बोल सकते हैं। अगर उस एडजस्टेबल स्क्रू को घुमाते हैं तो फिक्स जो है उस बोल्ट की माप पर आकर के कस जाता है और हम उसको आसानी से खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती हमें। यानी कि हमारे पास अगर किसी मान की चाबी नहीं है और किसी बोल्ट को खोलना है और उस चाबी से स्पैनर से खोल सकता है तो हम उसे खोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, ये डिटेल है इसके बारे में। इसमें पार्ट्स होते हैं, स्पैनर होता है या एडजस्टेबल स्क्रू बोल दो, एक फिक्सर होता है, फिक्स जो एक मूवेबल इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कितने टूल्स पढ़े, हमने पढ़े थे 6 टूल्स अभी तक। अब उसके बाद में आता है अपना 7वां टूल्स, पाइप रेंच। 7वां टूल्स पाइप रेंच। देखो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम वाला हूँ, मेरे अंदर इंग्लिश मीडियम का एक भी गुण उपलब्ध नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी थ्योरी है जो प्राइवेट जो कंपनियां आती हैं उनके लिए इंटरव्यू के लिए तैयार किया था, प्रिपेयर किया जाता है। उसमें ज़्यादा जो डीपली है उसमें नहीं पूछा जाता, यही थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है, जो स्पैनर या अच्छा पाइप रेंच जो है, पाइप रेंच का यूज क्या है, पहले कौन पाइप रेंच का यूज देख लेते हैं। तो इस पाइप रेंच का यूज जो है, इसका उपयोग जीआई पाइप के सॉकेट को खोलने या कसने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या काम करता है, किसी जीआई पाइप जो होते हैं उनके सॉकेट को खोलने या कसने का काम करता है पाइप रेंच। और ये पाइप रेंच होता है वो हैंडपंप वाले जो जो कारीगर होते हैं उनके पास में ये मिलता है। अच्छा, इसके पार्ट्स भी होते हैं, वही पार्ट्स होते हैं, एक फिक्स जो होता है, एक मूवेबल जो होता है, एक स्पैंडल जो होता है, जो आप लोगों ने पहले देख लिया। अगर आप चाहते हो तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है, एडजस्टेबल स्क्रू, एक फिक्सर, एक मूवेबल। ये इसके पार्ट्स हो गए। उसके बाद में इसमें क्या करना है हमको कि ये जो होते हैं वो कितनी लेंथ में पाए जाते हैं, 20, 30, 40, 50, 60 ये सेंटीमीटर की लेंथ में ये पाए जाते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर की लेंथ में पाए जाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये देख लिया पाइप रेंच। उसके बाद में जो अपना अगला टूल्स है वो है पाइप कटर। कौन सा है? पाइप। कौन सा वाला टूल्स है? 8 नंबर का पाइप कटर। पाइप कटर। अच्छा, ये क्या काम करता है? जो पाइप कटर जो होता है वो जीआई जो पाइप होते हैं, जीआई के जो पाइप होते हैं उनको काटने का काम करता है पाइप कटर। क्या काम करता है? जीआई के पाइप, जीआई पाइप या कंड्यूट पाइप बोल सकते हैं, तो इसका उपयोग लिख लो, जीआई पाइपों को काटने का काम करता है। ओके, इसके पार्ट्स जो होते हैं वही पार्ट्स होते हैं अभी तक हम पढ़ते आए हैं। क्या क्या होते हैं? एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है, एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है। दूसरा होता है फिक्सर, फिक्सर। तीसरा होता है मूवेबल, मूवेबल, ठीक है। ये इसमें पार्ट्स होते हैं और उसके बाद में ये जो आते हैं वो लेंथ में आते हैं। एक इसमें, अच्छा इसके बाद में एक इसमें कटिंग ब्लेड भी लगी होती है। क्या लगी होती है? अच्छा, पाइप कटर है ना, तो इसमें कटिंग ब्लेड भी लगी होती है, कटिंग ब्लेड, ठीक है। पकड़ने के लिए इसमें एक हैंडल भी होगा, हैंडल, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए और इनकी जो लेंथ होती है वो 30 से 90 सेंटीमीटर लंबाई में जो है जी उपलब्ध होते हैं। इनकी लेंथ होती है 30 से 90 सेंटीमीटर लंबाई। ओके, तो इसके बाद में आता है जो आता है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है ब्लो लैम्प। अच्छा, वो जो है वो है ब्लो लैम्प। अच्छा, ब्लो लैम्प के बारे में तुम्हें क्या पढ़ना है? नॉन ब्लो, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ब्लो लैम्प के बारे में हमको क्या पढ़ना है? अच्छा, ब्लो लैम्प जो होता है इसका पहले हम उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग, इसका उपयोग केबलों के जो पॉइंट, जो केबलों के जो मान के चलते हैं इसके अपनी केबल है, उसका जॉइंट आ गया, उस जॉइंट को, केबलों के जॉइंट को गर्म करने, जॉइंट है उसको गर्म करने के लिए, अगर जॉइंट पे अपनी सोल्डरिंग है तो उसको पिघलाने का काम करता है क्या? ब्लो लैम्प। पॉइंट को गर्म करने, जॉइंट को गर्म करने और उसके बाद में जो अपना वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग को पिघलाने का काम करता है, ठीक है। ब्लो लैम्प क्या है? इसका उपयोग केबलों के जॉइंट को गर्म करने के लिए और सोल्डर को पिघलाने का काम करता है ब्लो लैम्प। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो फ्रेंड्स वो होते हैं, एक इसमें फ्लैम होता है, एक बर्नर होता है, एक इसमें गैस ट्यूब होता है, एक एयर पंप होता है, एक रिलीज वाल्व होता है, एक तेल टैंक होता है, एक नोजल होता है। तो पहला अपन टूल्स लिख लेते हैं, उसका नाम है फ्लैम, फ्लैम बर्नर,
बर्नर। तीसरा आता है इसमें गैस ट्यूब। चौथा आता है इसमें तेल टैंक। एक आता है इसमें गैस रिलीज वाल्व। कौन सा? गैस रिलीज वाल्व। पांचवा आता है इसमें नोजल। नोजल, ठीक है। पांचवा कौन सा आता है इसमें? नोजल आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक इसमें एयर पंप होता है, एक होता है, कौन सा होता है? एयर पंप। एयर पंप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। इन पार्ट्सों को अच्छे से पढ़ लेना। इनके बारे में जैसे कि अपन लो लेंथ पूछ लिया, अगर इंटरव्यू लो लेंथ पूछ लिया तो इसका क्या क्या होता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो हमें कुछ पार्ट्स को आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग कैसे करता है? ये जो आता है ना, वो मिट्टी के तेल वाला स्टॉक आता है जो अपन घर में यूज करते हैं, उसकी भांति ही काम करता है। इसमें अगर अपन क्या बोलते हैं उसे, एयर पंप जो है उसको अपन पुश करेंगे तो इसमें से फ्लैम निकलेगा, ठीक है। गैस ट्यूब होती है, इसमें तेल टैंक, इसमें तेल भरा जाता है। गैस रिलीज वाल्व होता है, एक नोजल होता है जो कि ऑयल को बाहर करता है। एक बल्ब ऐसे इसको होता है, इसको खोल देते हैं, नोजल बोलते हैं उसे, वो ये होता है, ये देख लीजिए। इसके बाद में जो अपना टूल्स है उसका नाम है पुली पुलर। कौन सा है? पुली पुलर। उसका नाम है पुली पुलर। अच्छा, पुली पुलर का उपयोग क्या होता है? किसी मोटर के रोटर पर से पुली को उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जनित्र या मोटरों में शाफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए करते हैं। सॉरी, वो शाफ्ट होती है, शाफ्ट को उतारने के लिए, कसी शाफ्ट पर पुली को उतारने के लिए करते हैं। किसी मोटर या जनित्र पर से, किसी मोटर या जनित्र पर से कसी पुली को उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पुली को उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जो अपनी शाफ्ट पर पुली कसी होती है उसको उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं पुली पुलर का। अच्छा, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें 3 टांगें होती हैं, यानी कि संयोजक टांगें, होती हैं। एक इसमें होता है बोल्ट, जिसको अपन बोलते हैं हेड बोलते हैं, हेड। तीसरा इसमें वो क्या हो गया, हेड हो गया। सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट। अच्छा, इसमें एक पार्ट और होता है जिसपर संयोजक टांग कसी होती हैं और उसका नाम होता है बेस प्लेट। उसका नाम होता है